इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। ट्रंप ने कहा है कि बिना किसी युद्ध के दशक का पहला राष्ट्रपति होने पर मुझे गर्व है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आज खत्म हो चुका है और प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन यूएस के नए राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को अपने विदाई भाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और नई सरकार को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे बिना किसी युद्ध के दशक का पहला राष्ट्रपति होने पर गर्व है और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि हमने अमेरिका की ताकत को घर में कायम किया और बाहर भी अमेरिकी लीडरशिप को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए, जो कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के बीच जर्मनी ने लॉकडाउन 14 फरवरी तक बढ़ाया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने बताया कि हमने स्टेट के साथ मीटिंग के बाद देश के ज्यादा एहतियात बरतने का फैसला किया है। इससे पहले लॉकडाउन के तहत 31 जनवरी तक पाबंदियां लगाई गई थी और अब यह आगे बढ़ाई गई हैं। ब्रिटेन में हालात दिन पर दिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहां का रिकॉर्ड 1610 मौतें दर्ज की गई हैं। यह ब्रिटेन में कोरोना की वजह से एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें हैं। इससे पहले 13 जनवरी को 1564 मौतें रिकॉर्ड की गई थी। ब्रिटेन के डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ एंड सोशल केयर ने यह जानकारी दी है और सरकारी डेटा के मुताबिक ब्रिटेन में अब तक कोरोना की वजह से लगभग 91,470 लोगों की जान जा चुकी है। महामारी की वजह से मौत के मामले में ब्रिटेन दुनिया का 5वां देश बन चुका है। और इसी के साथ में कोविड-19 का नया वेरिएंट जर्मनी में देखने को मिला। दक्षिण जर्मनी के एक अस्पताल में 35 मरीजों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला। एक अधिकारी ने बताया कि वायरस का यह नया म्यूटेंट यूके और दक्षिण अफ्रीका में मिले म्यूटेंट से अलग है। एक अन्य अधिकारी ने यह भी बताया कि यह एक नया वेरिएंट है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यह ज्यादा संक्रामक है। और इसी के साथ में कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप बुधवार को भारत से मालदीव पहुंच चुकी है। मालदीव ऐसा ये पहला देश है जिसे वैक्सीन भेजी गई है। भारत ने अपने पड़ोसियों भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस को भी वैक्सीन देने की योजना बनाई है। साउथ एशियाई देश मालदीव की आबादी लगभग 45 लाख की है और सरकार के सूत्रों के मुताबिक कोविशील्ड को मालदीव में रेगुलेटरी के अप्रूवल से लेकर दूसरी जरूरी मंजूरी दी जा चुकी है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल कोरोना महामारी को कंट्रोल में रखने की कोशिश में देशव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर सकती हैं। इसके लिए वह देश के आला अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रही हैं और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंगलवार को करीब 9,253 नए मामले सामने आए। वहीं 665 लोगों की मौत भी हुई। और इसी के साथ में मुंबई पुलिस ने गुजरात के एक IT एक्सपर्ट द्वारा चलाए जा रहे फर्जी ऑनलाइन रैकेट का भंडाफोड़ करके फर्जी शॉपिंग वेबसाइट की लिस्ट जारी करी है। इन फर्जी वेबसाइट की मदद से 32 वर्षीय आरोपी ने करीब 22,000 से ज्यादा लोगों के साथ 70 लाख की धोखाधड़ी करी है। पुलिस ने लिखा कि इन फर्जी वेबसाइट के जाल में मत फंसिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि भारत बुधवार यानी कि 20 जनवरी से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को कोरोना वायरस की वैक्सीन का निर्यात किया जाएगा। और भारत ने भूटान को गिफ्ट के तौर पर बुधवार सुबह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की करीब 1.5 लाख से ज्यादा की डोज भेजी है। यह वैक्सीन मुंबई एयरपोर्ट से भूटान के थिम्पू के लिए रवाना करी गई और बताया गया है कि भूटान के अलावा मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को भी भारत कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। और नीति आयोग सदस्य VK पॉल ने प्रेस वार्ता में मंगलवार को कहा कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद प्रतिकूल प्रभाव और गंभीर समस्याओं के बारे में चिंताएं फिलहाल निराधार और निरर्थक दिखाई देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अब तक की AEFI यानी कि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल का असर 0.18% देखा गया है। असम के स्वास्थ्य विभाग ने सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जमी हालत में कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की 1000 डोज युक्त 100 शीशियां मिलने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक MN नगाते ने कहा कि हो सकता है कि ऐसा भंडारण में समस्या के कारण हुआ हो और इसकी प्रभावशीलता जानने के लिए इन्हें लैब में भेजा जाएगा। और केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस पोस्ट को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में पास होने के लिए 33% अंकों की जगह 23% अंक ही चाहिए होंगे। सरकार ने PIB के माध्यम से कहा कि दावा फर्जी है और शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। और दिल्ली के लाल किला परिसर में मृत कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद एक ऐतिहासिक स्मारक को 26 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद किया गया है। पशुपालन विभाग के अनुसार लाल किला परिसर में पिछले हफ्ते 15 कौवे मृत मिले और एक अधिकारी ने बताया कि कम से कम एक सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और इसी के साथ में कानपुर से बड़ी खबर, जल्द ही कानपुर शहर में गुलाबी रंग के ऑटो चलते नजर आएंगे। इसमें सिर्फ महिलाओं और उनके स्वजन को ही बैठने का अधिकार होगा। RTO की ओर से इसे लेकर प्रस्ताव भेजा गया है और RTA की 28 जनवरी को प्रस्तावित बैठक में पिंक ऑटो को परमिट देने पर विचार होगा। अधिकारियों के मुताबिक पिंक ऑटो से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें सुरक्षा का एहसास भी होगा। अनुमान के मुताबिक हर दिन ऑटो, टेम्पो, ई-रिक्शा और सिटी बसों से प्रतिदिन 35 से 40 हजार महिलाएं अलग अलग जगहों पर सफर करती हैं।
और इसी के साथ में कानपुर में अब 22 जनवरी को होगा कोरोना का वैक्सीनेशन। 19 सेंटर के 32 बूथों पर होगा वैक्सीनेशन। इसमें 9,600 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी और इस बार शहरी क्षेत्र में 9 सेंटर भी बनाए जाएंगे। 29 को प्राइवेट सेक्टर के प्राथमिकता अपर निदेशक चिकित्सालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर जी.के. मिश्रा का कहना है कि 29 जनवरी को प्राइवेट सेक्टर को प्राथमिकता भी दी जाएगी। बड़े नर्सिंग होम में वैक्सीनेशन कराया जाएगा ताकि एक बार में वहां पर पूरा किया जा सके। और अब बात करते हैं खेल जगत की। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच में बल्लेबाजी कर रहे चेतेश्वर पुजारा द्वारा बाउंसर छोड़ने की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है। और इसी के साथ में भारत के टेस्ट मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने पीएम मोदी और भारतीय टीम को दी है टेस्ट सीरीज जीतने के लिए बधाई। गाबा में ऑस्ट्रेलिया भारत टेस्ट मैच के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए एक ऑस्ट्रेलियाई फैन का वीडियो भी वायरल हुआ है। टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया भारत को 4-0 से हरा देगा कि भविष्यवाणी करने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारत द्वारा 2-1 से सीरीज जीतने के बाद ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह महानतम जीत ना सही लेकिन उनमें से एक जरूर मानी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने पर पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन ने हिंदी में ट्वीट किया कि भारत इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाए क्योंकि यह सभी बाधाओं के खिलाफ हासिल हुई है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सतर्क रहें, 2 सप्ताह के बाद बहुत अधिक जश्न मनाने से सावधान रहें। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने बताया कि इस साल की शुरुआत में उन्हें कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी लेकिन अब वह इससे उभर चुकी हैं। और साथ ही सानिया ने यह भी कहा कि यह वायरस कोई मजाक नहीं है। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने ट्वीट करके बताया कि चेन्नई सुपर किंग के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। उन्होंने लिखा कि इस टीम के लिए खेलना एक शानदार अनुभव था, खूबसूरत यादें और कुछ बेहतरीन दोस्त बने। अमिताभ बच्चन ने करियर का पहला गाना गाने के लिए रिहर्सल करते समय की पुरानी तस्वीर शेयर करी जिसमें ऋतिक रोशन भी नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने की है पुष्टि और 2021 की ईद पर थिएटर में रिलीज होगी उनकी फिल्म राधे। और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुद निभाए किरदारों के बारे में बात करते हुए कहा कि जो किरदार मुझे पसंद है वह दर्शकों को अधिक पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्म फोटोग्राफ और पतंग में मेरा रोल पसंदीदा है। मुझे ड्राई किरदार पसंद है जिनमें बहुत ज्यादा इमोशन नहीं होते। और 2 दिन की राहत के बाद फिर सर्दी का सितम, सर्द हवाओं ने बढ़ाई है गलन। देश में मौसमी सिस्टम चक्रवाती और विपरीत हवा के क्षेत्रों में कमजोर पड़ते ही उत्तर पश्चिमी हवा सीधे मैदानी इलाकों में आना शुरू हो गई है। मंगलवार देर रात से ही हवा की रफ्तार करीब 9 किलोमीटर प्रति घंटे रही जो और बढ़ सकती है। इसमें 2 दिन राहत के बाद सुबह से फिर सर्दी का सितम शुरू हो गया। तेज हवा के चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है और गलन भी ज्यादा बढ़ी है। एक दिन पहले ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ और हवा 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड करी गई। और बताया जा रहा है कि ठंड हवाओं के चलते अभी सर्दी थोड़ी और बढ़ सकती है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।